ओके तो स्टार्ट करें। सो हम लोग कर रहे हैं पहले केमिस्ट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इज नॉट बैलेंसिंग, इज मेकिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मेरे को अच्छे से याद रखना है, हाँ आज हमको लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, हमको नोटबुक भी चाहिए। ओके जस्ट 15 मिनट के बाद मे बी तुम लोग थोड़े से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में अच्छे हो जाओ। ये एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, एक्सपर्ट तो टीचर भी नहीं होते, है कि नहीं? ठीक है ओके चालू करें। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग है ना वैलेंसीज याद रखते हैं कुछ कुछ चीज़ों का। ठीक है वैलेंसी मतलब मेरे को मालूम है क्या होता है। क्या होता है वैलेंसी? कितना इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले सकता है, दे सकता है या शेयर कर सकता है सो दैट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ओके सो देयर आर ग्रुप ऑफ एटम्स टुगेदर, ये तुमने पढ़ा है भाई, जिसका कलेक्टिवली कुछ चार्ज होता है, उनको रेडिकल्स बोलते हैं। पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, सुना है ना? ठीक है ओके तो रेडिकल्स अगर मेरे को याद है तो बहुत सारा केमिस्ट्री अपना सॉल्व हो गया। ठीक है तो हम लोग वो सारे देखते हैं जिनको है ना +1 रेडिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। वैलेंसी कभी प्लस या माइनस नहीं होती, याद रखना। बहुत सारे टीचर बोलते हैं सोडियम का वैलेंसी कितना है +1, गलत। सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, क्योंकि वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है कि कितना इलेक्ट्रॉन तूने दिया है लिया है, समझ रहे क्या? वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होता। प्लस सिर्फ ये दिखाता है कि तूने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि तूने कितना इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है ओके सो +1 या +1 रेडिकल कौन कौन बनते हैं तो तुमको पता रहना चाहिए। ये H+ होता है एक, ओके ठीक है। और कोई प्लस वाला याद है तुमको? वेरी गुड, Na+, पोटेशियम भी रहेगा तो प्लस होता है, राइट? ठीक है Ag+ होता है। ठीक है अच्छा +2 वाले पता है तुमको क्या होते हैं? +2 वाले मैग्नीशियम, Mg2+ होता है, तो मैग्नीशियम का भी आया तो +2। ओके कॉपर +1 भी होता है एंड कॉपर 2+ भी होता है। पहले वाले को कुप्रस बोलते हैं और दूसरे वाले को कुप्रिक, हमेशा ज्यादा वाले को इक और छोटे वाले को अस। ठीक है ऐसे ही Fe2+ होता है यहाँ पे, पता है Fe2+, ये फेरस हो गया, और +3 अगर रहेगा Fe3+ तो ये फेरिक हो गया। ठीक है ऐसे एल्यूमिनियम आता है बार बार, एल्यूमिनियम का 3+ से याद रखना। ठीक है माइनस वालों में से कौन कौन ज्यादा आते हैं? -1 तो OH-, ये बहुत बार आता है। ठीक है Cl-, क्लोरीन बहुत बार आता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक माइनस है, ज्यादा मत याद रखो बट क्लोरीन याद रखो, क्लोरीन आता है बहुत बार। ठीक है ओके और क्या क्या माइनस आ सकता है? -2 वाला कौन है फेवरेट अपना? O2-, सल्फाइड H2-, सल्फेट, यहां तक दिख भी रहा है क्या पता नहीं, सल्फेट SO4(2-). ठीक है सोडियम कार्बोनेट CO3(2-), सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3-, HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट और CO3 मतलब कार्बोनेट, और SO4 मतलब सल्फेट, S मतलब सल्फाइड, O मतलब तुमको पता है ऑक्साइड, Cl क्लोराइड, OH हाइड्रोक्साइड। ओके फॉस्फेट भी होता है -3, PO4 3- फॉस्फेट। ओके ये एकदम बेसिक है, ये याद रखना है। ठीक है बहुत सारा। ओके कैल्शियम किस में आएगा? यहाँ पे कैल्शियम Ca2+। ओके जिंक किस में आएगा? जिंक भी इधर ही है, कैल्शियम जिंक दोस्त, जैसे सोडियम पोटेशियम दोस्त होते हैं हमेशा साथ में, ये जो करता है ये भी वही करता है, सेम रिएक्शन। ठीक है वैसे कैल्शियम जिंक दोस्त। ठीक है हर बार ये आएगा, याद रहेगा। ठीक है ऐसे ही अमोनियम NH4+, दिस इज अमोनियम।
ये याद रखो, ठीक है, याद रहेगा। थोड़ा बहुत, ये तो कम है, ये सच्ची में कम है। ओके, इसमें और कचरा है दुनिया भर का, बट ये इतना तो याद रहना चाहिए, ठीक है। सब लिखेंगे फटाफट फटाफट। अब इससे करेंगे क्या हम लोग? अब तुम्हारे पास है ना सारा का सारा कुछ ये लिखा हुआ कचरा, राइट? ठीक है, अब तुमको अपने वाले बुक में से देखना है और हम लोग बनाएंगे बहुत सारा चीज, ठीक है। ओके, सो अपने वाले बुक में से देखना है एंड मेरे को बताओ अमोनियम कार्बोनेट कैसे बनाओगे? NH4 plus CO3 सीरियसली? ओके, सो NH4 plus CO3 लिखेंगे अपन? गलत, क्यों? क्योंकि NH4 और CO3 तो आयन्स है, वो कहीं से तो निकले रहेंगे। मतलब कुछ तो भी एक कंपाउंड रहेगा जिसमें NH4 रहेगा, NH4OH रहेगा शायद, समझ रहे? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कोई तो भी एक एसिड रहेगा, H2CO3 एसिड है। ओके, हमारे पास कितने एसिड है? ओके, वो भी चला, थोड़ा सा नॉलेज ले लो। ओके, मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से? मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। सर Cl का वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है इसके साथ, खत्म, सिंपलेस्ट है ये। ऐसे मैं याद रखता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग तुमसे बहुत कम है। ओके, H2SO4 सल्फेट का वैलेंसी क्या है? 2 हाइड्रोजन है इसके पास। HNO3 नाइट्रेट का वैलेंसी क्या है? 1। अभी हमने लिखा नहीं पिछले वाले, इसमें लिखो NO3 माइनस, है ना? ओके, अब ये क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो कार्बोनेट का वैलेंसी क्या था? 2। देखो बराबर है। जहां पे सोडियम है वहां पे +1 वैलेंसी वाला कुछ भी खींच सकता है। तो फिर अगर कोई तुमको बोलेगा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, मैं सीधा इधर Na डालूंगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, खत्म। व्हाट इज पोटेशियम कार्बोनेट? मेरे को पता है K+1 है, तो K2CO3, समझ रहे क्या? जहां पे H है वहां पे ना हो सकता है, Na, याद रहेगा? ठीक है, सो डन। चलो, अब मेरे पास वीक एसिड कौन से? ओके, वीक एसिड है मेरे पास CH3COOH। ओके, सो CH3COOH। ओके, अब तुम बोलेगा सर इसमें OH है तो एसिड कैसे है? ओके, तो अभी तुमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, ये जब डिसोसिएट होता है तो ये ऐसे होता है, CH3CO माइनस एंड H+, क्योंकि H+ देयरफॉर एसिड। तो CH3COO जिसको एसिटेट बोलते हैं हम लोग, एसिटेट आयन है ये, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आयन है ना? ओके, तो एसिटेट आयन का वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि एक है चिन्ह के पास, ठीक है। अब मेरे पास वीक बेस कौन सा है? तो पूरा बेस ही वीक है हमारा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का वैलेंसी क्या है? देखो +1, क्यों? क्योंकि एक OH है ना उसके पास, समझ गया? ठीक है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं? NaOH, Na का वैलेंसी क्या है? 1। KOH, K का वैलेंसी क्या है? 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, कैल्शियम का वैलेंसी क्या है? 2। देयरफॉर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है? 2। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, OH का 1, MgOH ट्वाइस, राइट? ठीक है, तो अब अगर कोई तुमको बोल रहा है कि मेरे को अमोनियम कार्बोनेट चाहिए, अब मेरे को पता नहीं कि NH4CO3 होता है कि NH4CO3 2 होता है, वोटर कुछ तो भी होता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे करते हैं ना, NH4 तुम लोग लिखते हो, CO3 लिखते हो, NH4 का वैलेंसी 1 है, CO3 का वैलेंसी 2 है, तो क्या आएगा? NH4 ट्वाइस CO3। बट कोई अगर बोलेगा अमोनियम कार्बोनेट कैसे बना, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे ऐसे और फिर दिमाग लगाएंगे, ये साला प्लस था, ये माइनस था, बराबर, तो ये एसिड से आया रहेगा, ये बेस से आया रहेगा। अमोनियम वाला बेस कौन सा है? ये, तो पक्का NH4OH से आया रहेगा, NH4OH प्लस CO3 वाला एसिड कौन सा है? ये, तो पक्का इससे आया रहेगा,
तो असल में ये हुआ रहेगा कि H2CO3 एक एसिड प्लस NH4OH एक बेस, और तब मिलाया रहेगा उन्होंने ये OH और H वाटर एंड अमोनियम कार्बोनेट NH4 ट्वाइस CO3 सॉल्ट, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर है ना, ठीक है। बैलेंस नहीं किया है, बैलेंसिंग सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर उल्टा बोलती है, मैं बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्यों? आधा मार्क है, तेल लगाने गया आधा मार्क, ये तो सीखो भाई, बैलेंसिंग भी करेंगे आज, ठीक है। बट पहला ये समझो कि सीधा दो गोबर मिलाने से बड़ा गोबर ऐसा वाला नहीं है केमिस्ट्री, सोचो थोड़ा, आयन्स आया है वो, जो भी चीज को तुम लोग देखो ना अभी से वो प्लस और माइनस में सोचो, ठीक है। ये कुछ तो भी प्लस कुछ तो भी माइनस रहेगा, तो प्लस वाला किधर से आता है? ओके, हमेशा बेस से आता है वो, ओके। ये माइनस वाला किधर से आता है? एसिड से आता है वो, इसीलिए उनको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, समझ में? ठीक है, ओके। सो वो दिमाग में रखो। अब अगर कोई तुमको बोलेगा कि अमोनियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, ठीक है, तो वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। मैं बोलूंगा अमोनियम खटारा बेस से आया है, मतलब एक बेस, ओके राइट। ये भी कुछ कितना स्ट्रॉन्ग तो एसिड है नहीं है, ठीक है, दोनों का पावर लगभग सेम रहेगा तो न्यूट्रल। अगर ये एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो कि है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, तो ये एसिड है और ये बेस जो है नॉर्मल चिंदी वाला वीक बेस है, तो ये जो सब्सटेंस बना रहेगा ना ये एसिडिक रहेगा, एसिडिक सॉल्ट। पता है तुम लोग को था एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये ऐसा वाला टाइप, दोनों पावरफुल है, ये दोनों का लेवल सेम है, तो न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। एसिड मजबूत है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस मजबूत है तो बेसिक सॉल्ट, राइट, ठीक है। सो आई गेस तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो इसको इधर ही लिया है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं होता, ठीक है। मतलब कार्बोनिक एसिड तुम पीते हो यार, कुछ हुआ है कभी तुमको? कार्बोनिक एसिड किस में रहता है पता है? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, कैसे आया? फिर से सोचो, ये CO3 और ये एसिड है ना, ये मतलब पानी में मिलाया रहेगा, क्या मिलाया रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, कार्बोनिक एसिड बना, तू पी रहा है। अगर तू पहले बेंच में नहीं बैठते तो तेरा ध्यान उधर नहीं रहता, जो कि अभी है, आगे रहना चाहिए था। मैं सही काम किया था, तू गलत किया, याद रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये चीज मिला के ये बना रहेगा, तो कोई भी एसिड बनता है तो ऐसे बनता है, कुछ तो भी पानी में मिलाया रहेगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरेनियस प्रिंसिपल, याद है ना कि पानी में मिलाया तुमने कुछ चीज, अगर H+ आयन दिया तभी एसिड होता है ना, पानी में मिलाया कुछ चीज और OH- आया तभी एसिड होता है ना, ओके। याद है मैंने बोला था कि HCl का वेपर्स अगर है और तुमने लिटमस पेपर उसके ऊपर रखा तो ब्लू लिटमस का रेड नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। फिर तुमने उसमें थूका और फिर लगाया तो फिर वो रेड होगा, क्योंकि थूक में पानी है। मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो साइंस है, बराबर, ठीक है। क्या सैड क्यों हो गया? कुछ नहीं, हाँ, सैड नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, ओके। याद रखो, अगर तुमको डांटा गया कभी या तुमको गधा भी बोला गया तो वो टेम्पररी होता है, तो तुमने उस समय गधागिरी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल हुआ है, तू गधा ही है अभी से, ठीक है। तुरंत फटाक से खुश होने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। याद रहेगा तुमको, ओके। हाँ, लिख लो, चाहिए तो लिख लो। क्या तुम लोग कोई भी चीज अब बना सकते हो? चलो फॉर एग्जांपल मेरे को कॉपर नाइट्रेट बनाना है, तो कुप्रस नाइट्रेट बनाना है। अब कॉपर का कितना वैलेंसी है? 2। एक तो मेरा सरनेम है कॉपर 1 और दूसरा वाला कॉपर 2, मेरा सरनेम कॉपर 1 है ना, इसे याद रखने के लिए, ठीक है। कॉपर 1 कॉपर 2, ठीक है। सो अगर मैंने बोला था कुप्रस नाइट्रेट बनाना है तुमको, तो मेरे को ये तो पता चल गया कुप्रस मतलब Cu+ वाला 1 वाला लेना है, राइट, क्योंकि 2 वाला तो इक है, हमेशा बड़ा वाला इक है, छोटा वाला अस है। नाइट्रेट, सो नाइट्रेट का वैल्यू क्या है? HNO3 एसिड, एक H है, 1 है, तो कॉपर नाइट्रेट क्या रहेगा? CuNO3। ये बिना इसमें लिखे एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में जब बनना लगेगा ना, तब अपन बोलेंगे कि हाँ आ गया तुमको केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब 5 रिएक्शन अगर तुमने लिखे, 3 सही होने चाहिए, 2 गलत हुआ चलता है, ठीक है, मतलब वेल बराबर है, ठीक है। बाकी 1000 लोगों से तुम्हारा केमिस्ट्री बेटर है अगर 5 में से 3 तुम्हारे सही हो रहे हैं,
ठीक है, 3 सही होंगे तब कॉन्फिडेंस आता ना, हो यस अब मेरे को आता है, ठीक है। अदरवाइज वो बचपन से लेके बड़े होने तक C+O2 CO2 और Mg+O2 2Mg हो, इतना याद है ना। पूरा 8वीं के टेक्स्ट बुक में एक ही केमिकल रिएक्शन हमको अच्छे से आता था, C+O2 वाला। और दूसरा हमको क्या आता था, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ पूरे अक्खे बुक में से ये 2 लाइन मेरे को याद है, बाकी पूरा बुक में क्या था क्या मालूम, ठीक है सही है ना, ऐसे किया ना, मैं याद है तेरे को बहुत सारा कुछ। लेसन के नाम याद है, उसमें क्या होती है, लेसन के नाम याद है तेरे को, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अति स्कॉलर है। ओके तो चलो हम लोग करते हैं अपना पहला केमिकल रिएक्शन। मस्त, तूने कौन सा वाला चैप्टर से ये लिया था मेरे को, ये सब कचर पचर रही। सो चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पेज नंबर 139 में सबसे ऊपर वाला जो कचरा दिख रहा है वो ये है कि याद रखो, तो कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो लोगों ने सोचा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले मतलब डेफिनेशन क्या था कि प्लांट्स और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेटेड कुछ भी चीज रहेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। बट वोलर ने बोला मैं तो ये लैब में बना सकता हूँ, ठीक है, उसने लैब में बनाया यूरिया, है ना। तो यूरिया दिखने में देखो CO, इधर NH2 है, इधर NH2 है, मतलब NH2 CO NH2 ऐसा है ना, ओके। सो ये यूरिया है, ठीक है, बीच में CO है और यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे अमाइन है, ठीक है। तो असल में स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, तो तुमको टेक्स्ट बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, तो ऐसे दिया उन्होंने, ठीक है। इसको CO NH2 2 बार भी लिख सकता हूँ मैं, 2 बार NH2 है ना, ठीक है, ओके। सो ये है, तो जब से ये आया है तब से लोगों ने डेफिनेशन चेंज किया कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन सिंपल लेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि बाबा लोग तो लैब में भी बना रहे हैं, तो पहले का डेफिनेशन गायब होता है, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, ये तो सिर्फ तुमको फिलिप्स के लिए सिर्फ ये वाला याद रखना है कि क्या है यूरिया। बट आते हैं हम लोग पेज नंबर 143 में, थोड़ा सा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला पंगा है, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इजंट इट? ओके, कार्बन तुमको पता है ना, हम लोग ने उस दिन याद किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बीबीसी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 है, मतलब 2,4 है, 2,4 है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, ओके। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। क्यों शेयर करेगा? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी गड़बड़े, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी गड़बड़े, राइट। तो 4 वो शेयर करता है, इक्वल टाइप का बिजनेसमैन है, तो वो लोग शेयरिंग करते हैं, वो लोग किसी को पैसा देते भी नहीं, किसी का लेते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विटी मांग लेगा वो, बता अभी तेरे में इतना हिस्सा मेरा, गड़बड़ हो गया, वो बोलते हैं चुपचाप तू इतना डाल, मैं इतना डालता हूँ, अपन धंधा करेंगे, समझ में है, ठीक है। सो कार्बन वैसा टाइप का बिजनेसमैन है, ओके, इक्वल टाइप वाला, ठीक है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 लोगों के साथ भी शेयर कर सकता है, कितनों के साथ भी शेयर कर सकता है, बट उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 वो शेयर कर रहा है, 4 उसको भी चाहिए, ठीक है। तो 4 का बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक सिंपलेस्ट अगर ले तो कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो रहा है तो ये CH4 है, इजंट इट? मीथेन। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकते हैं? 4, 2 तो बना चुका, कितना बाकी है? 2। ये भी देखो 2 बना चुका, कितना बाकी है? तो क्योंकि जितना बाकी है उतना अगर मैंने भर लिया तो क्या ये C2H4 हो गया? या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, सही है ना, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ये तो देखो 3 बना चुका, राइट, ये भी ऐसे ही। तो मैं इसको लिखूंगा C2H2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ऐसे वाले, हाँ बाय, थैंक यू। सर CH आएगा क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ ठीक है, इट्स फाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ज्यादा अच्छा वे है लिखने का, क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसका भी अच्छा वे लिखने का H2C डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, बट अभी के लिए ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अच्छा तरीका ये है, बट चलो अब ये डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है, ठीक है, उनके सामने अगर सपोज आ जाता है कुछ भी एक चीज, क्लोरीन, ओके, डबल बॉन्ड वाला है, उसके सामने क्लोरीन आया,
ठीक है, तो इसके पास टाइम है, हाँ क्लोरीन एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा इसमें और इसमें, कुछ तो भी एक नया कंपाउंड बन जाएगा। सेम इसके पास तो दो टाइम है और क्लोरीन एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद दुनिया भर का टाइम पड़ा हुआ, सुबह दोपहर शाम एक्स्ट्रा, ये स्कूल नहीं जाता, ये क्लास भी नहीं लगाया इसमें, ठीक है, ओके। सो इसके बाद बहुत टाइम है, तो आगे एक अपॉर्चुनिटी आया, उसने लपक लिया उसमें, ठीक है। ये देखो, ये गरीब आदमी है, सुबह दोपहर शाम रात सब टाइम है उसके पास, कुछ ना कुछ है, इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आया, क्या करेगा, रिएक्ट करेगा क्या वो? नहीं। अगर रिएक्ट किया तो पता है ना, एक कुछ तो भी उसको देना पड़ेगा तभी ले सकते हैं। ओके, जैसे तुम लोग एक टीचर का होमवर्क नहीं करते क्योंकि दूसरे दिन वो मांगेगा नहीं है, दूसरे दिन वो डांटेगा नहीं, बट उसका कर लेते हो जिसका दूसरे दिन लेक्चर भी है और डांटता भी है, होता है, मतलब मैंने भी किया है, सब करते हैं, ठीक है, ओके। जो नहीं करता वो टॉपर होते हैं, लेकिन मैं भी टॉपर नहीं था, समझा, ओके। हाँ, बस मेरे को टॉपर बनते हुए जन्म लग गए, तुमको कितने लगेंगे पता नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इतना जोश में रहते जब तक कल का काम खत्म नहीं हुआ, आज सोते नहीं थे, फिर सब करके फिर सोने का, ऐसे भी रहते, ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं बाद में, पूरा खत्म करके सोऊंगा, वो जो बाद में टंगड़ी पसार के नींद आती है, लेवल अलग होता है, ठीक है। सो इसको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, इसको ये देना पड़ेगा फिर ये लेना पड़ेगा, राइट। मतलब एट दिस टाइम ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब आई कांट टेक एनी मोर, 4 घंटा हिस्ट्री का लेक्चर, आई कांट टेक सैचुरेटेड, ओके। 45 मिनट सब समझ में आ रहा है, 1 घंटा सब शिवाजी महाराज, ओके, अफगानिस्तान औरंगजेब सब समझ में आ रहा है, वाह क्या बात है। 2 घंटे बाद औरंगजेब का घोड़ा हिल जा रहा है, किसका उंगली काटा था? ये इसीलिए तुमको पता है क्योंकि लेक्चर में 2 घंटे के ऊपर नहीं रखता हूँ, ठीक है, नहीं तो मजा आ जाता, क्या समझ रहे हो? तुमको सैचुरेटेड का मतलब समझ गया ना अभी, ये सैचुरेटेड है, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, इसका कुछ तो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन, पेन शर्मा रहा है, और ये अल्काइन, आइन आया तो ट्रिपल बॉन्ड, इन आया तो डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड है तो अल्केन, ठीक है। एन इन बेटा बच्चा, एन इन लेट समझेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बड़े जोक मार दो, ठीक है, ओके। सो अब अगर सपोज एक कार्बन मेरे पास है, तो जैसे तुम लोग ने वो याद किया था, ये भी याद रखो, एक कार्बन मतलब मिथ, 2 कार्बन है मतलब इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। 10 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, बट ये एन है, वी नहीं है, नवंबर है, ठीक है, बट हमको आएंगे इतने तक ही बस, ओके। सो अब सोचो कि 3 कार्बन वाला एक चीज है, 1 2 3 हो गया, राइट, मैंने इधर ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, सपोज एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बना चुका तो 1 बाकी है इसका, ये देखो 4 बना चुका, कुछ नहीं बाकी है, ये देखो 1 बना चुका, 3 बाकी है, राइट। तो अगर इसको मैं इज्जत से तेरे टेक्स्ट बुक के भाषा में लिखूंगा तो क्या लिखूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। कितने कार्बन इसमें, 3 कार्बन है, तो क्या है उसका पापा का नाम क्या है, प्रोपेन पापा है, राइट, ठीक है, पूरा नाम नहीं लेंगे आप, आधा, ठीक है। सो 3 कार्बन है इसके लिए प्रोप, ठीक है। सरनेम के लिए अपन गिनने का कितने वाली डंडी है इसमें, 3 है, तो 3 वाला रहेगा तो फैमिली ऑफ आइन है, तो दैट्स व्हाई ये प्रोपाइन है, ओ अच्छा, ठीक है, ओके। अचानक होता है ना ऐसे कभी, हैप्पी रियलाइजेशन वैसा वाला टाइप,
ठीक है, तो वैसे ही अगर सपोज ये 3 होते हैं, 1 2 3, और मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डालता, ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो ये 2 बनाएगा, ये 3 बना चुका है तो 1 बनाएगा, ये 1 बना चुका है तो 3 बनाएगा। HHH समझ लो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, कितना कार्बन है? 3। तो प्रोप तो है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, सरनेम क्या आएगा? तो प्रोपीन या प्रोपिलीन, वहां पे देखो, ठीक है। ओके, सो ऐसा है, वो दिख रहा है तुमको अभी। अब वो देखो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन क्यों बोलते हैं, समझ रहे तुमको, है ना? 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। अगर मेरे को प्रोपेन बनाना है तब मैं क्या करूं? तो मैं 3 तो ये लिख दूंगा पहले, ओके, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये और 3 बना सकता है, ये 2 बना सकता है, ये 3 बना सकता है, तो मैं एक से लिखूंगा तो CH3 CH2 CH3, बराबर ना? CH3 CH2 CH3, प्रोपेन, समझ गया? ठीक है। 2 कार्बन वाला है, अगर 2 कार्बन है तो इथ है, डबल बॉन्ड है तो ईन है, इथीन, समझे? ठीक है, तो ये था पेज नंबर 143 पे। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन पे, पेज नंबर 145 पे, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाए कैसे। ठीक है, एक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा थम्स अप कोका कोला पी ले हम, और फिर बाद में जो डकार निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। ये भी है, सबसे सरल है ये, है ना? बट क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बेच सकते हैं? नहीं। तो हमको तो ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट? और किसी के मुंह से निकला हुआ नहीं, बराबर? तो हम क्या करेगा? हम बनाएंगे भी। जो हमको कोई कुछ देता नहीं तो हम क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तुमको अगर भूख लगी है बहुत, तुमने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को भूख लगा है, ठीक है, मम्मी थक गई है बहुत, मम्मी इज डैम टायर्ड, हो सकता है, पॉसिबल है? मम्मी बोलती है बेटा थोड़ी देर रुक जा। तो अब 2 तरीके के नालायक लोग होंगे। एक बोलेगा मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं कुछ बनाता हूँ अपने लिए, तेरे को भी देता हूँ, अच्छा बच्चा है, तू क्या खाएगी बता, राइट? दूसरा बच्चा नैगिंग करे, कैसी मम्मी है, खाना मांगा, खाना नहीं देती। नहीं सर, एकदम होता है जब पसंद की सब्जी नहीं होगी। तो ये पसंद नापसंद से भी ऊपर उठो, ठीक है? कभी तुमको पसंद का मिलेगा, कभी नापसंद का भी मिलेगा। तुमको मालूम है मैक्सिमम लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको है ना अब नापसंद वाला का आदत टूट गया है। हमारे टाइम पे डायरेक्टली पहले ना बोला जाता था, मतलब पापा साइकिल लाके देगा, लेकिन पहला 1 साल ना बोलेगा, समझ रहे? पापा साइकिल, तू ऐसा क्या उखाड़ा है पहले वो बता, मैं तेरे को साइकिल दूं। और फिर हम सोचते थे सच्ची में कुछ नहीं उखाड़ा, हम चुप हो जाते थे। अभी क्या रोते हो तुम लोग? इधर तुम अपने दोस्तों से कंपेयर करते ना, उसके पास माउंटेन बाइक, तो मेरे पास रोड बाइक तो होना चाहिए। उसके पास 16 गियर, तो अपने पास 2 तो होने चाहिए, राइट? दैट इज रॉन्ग, है ना? ये कौन से तुम इतने बड़े 1 नंबर एथलीट हो यार, तुम लोग को इतना महंगा महंगा साइकिल चाहिए, फालतू का, वो भी इधर लगाते हुए घूम जाता है। अब तो क्या फायदा हुआ? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते उसका, ओके, पुलिस कंप्लेंट भी नहीं होता है। वो बोलेगा क्या चोरी हुआ, तो क्या बोलेगा? बोलते लोगों के आदमी गायब हो रहे थे, साइकिल देखोगे तब क्या करोगे? ठीक है, ओके। सो हम लोग लेते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है काकुतीन, काकुतीन, 3 काकू, 3 काकू जाम डेंजरस, तो हमने उसके ऊपर डाल दिया एसिड। सच्ची में नहीं डालना, कैसे कैसे भी है अपने काकू। सो जैसे ही काकू 3 एंड HCl आया, देखो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। सर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? नहीं करने का, हमेशा दिमाग में वही करने का, उससे है ना फटाफट, वो इतने बार तुम कर चुके हो ना कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई समथिंग क्लोराइड बोले तो अपने आप बनेगा वो,
ओके अभी CaCl2 याद रखना पड़ रहा है, हम नहीं रखेगा यार। ओके हम याद रखेगा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब काकुती। हम याद रखेगा एसिड डाला, बहुत भारी, इजी है, दो तो याद रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम इसकी क्या बनेगा, ठीक है। ओके सो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1, Ca1 Cl2 CaCl2। Cl को तो क्लोराइड बोलते थे, Ca तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्लोराइड ही होगा ही। ओके कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या निकला, और वाटर, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ने स्टोर किया गैस जार में। कैसे गैस जार में स्टोर किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर, ये पता है तुमको, हेवियर देन एयर है, ठीक है। तो अगर तुम इसको सिलेंडर में, यहाँ पे सपोज हवा भरा रहेगा, जैसे दिमाग में भरते हैं हम लोग, ठीक है, दिमाग में हवा भरा रहता है ना, अपन उड़ते रहते हैं, हमको लगता है हम ही मान है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। ओके तो वैसा हवा भरा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है तो नीचे जाएगा, अगर उसने हवा का जगह ले लिया तो हवा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। बस ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास केरोसिन और पानी है, सोचो समझो, ठीक है, मेरे पास केरोसिन का बॉटल है, केरोसिन भरा है इसमें, ठीक है, ये मैं उनके ऊपर फेंकता हूँ, जो लोग अपना जगह चेंज करते बार बार, और फिर ऐसे माचिस जला के, ठीक है, क्या इमेजिनेशन, इसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए याद रखो, तो मेरे पास है केरोसिन, ठीक है, फिर मेरे पास है पानी, बुझाने के लिए भी रखता हूँ, क्योंकि अपने बच्चा है फाइनली, स्टूडेंट तो अपने है ना, तो वो तो सिर्फ डराने के लिए, जलाने के बाद में बुझाना भी पड़ेगा ना हमको, ठीक है, तो हमने दोनों लिया है, ओके। और फिर बाद में ऐसा पानी, दारू नहीं मिला रहा, पानी और केरोसिन है, दिमाग रखो, ये तो तुम अलग चले जाओ, ठीक है, ओके। सो मैं जब पानी, इसमें क्या पानी वाला है ना, जैसे पानी डाला, ओके, जैसे मैं यहाँ पे पानी भरूंगा, तुमको क्या लगता है केरोसिन नीचे, पानी ऊपर रहेगा, वो पता है ना, ऐसे साइड में से घुसेगा ऐसे पानी, और केरोसिन ऐसे ऊपर आ जाएगा, राइट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ केरोसिन, इजंट इट। तो तेरे टेक्स्ट बुक में ना एक लाइन दिया हुआ है, एक मार्क का क्वेश्चन भी पूछता है और फिलअप में भी पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कलेक्टेड इन गैस जार बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नहीं दिया है तो याद रखो, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर याद रहेगा क्या, ठीक है। अरे वाह, ये कहाँ पे, डायग्राम में देखो, क्या बात है, आज तक देखा ही नहीं हमने सर, होप सो तुमको समझ में आ रहेगा, अभी बहुत अच्छे समझ में आ रहेगा कैसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है, ठीक है, कितना अच्छा समझा तुम्हें, अभी घमंड नहीं किया लेकिन, ठीक है। अच्छा अभी इसका बैलेंसिंग का बारी, हमेशा याद रखो, मेटल, नॉन मेटल एंड देन सैंटा क्लॉज, हो एचओ, बताया याद है ना, बस बस बस। मेटल पकड़, कैल्शियम मेटल है, इधर कितना है, इधर कितना है, तो बाहर में गया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट वाला नॉन मेटल, कार्बन, इधर कितना है, इधर कितना है, तेल लगाने गया, क्लोरीन 2, जैसे इधर 2 आया, हाइड्रोजन 2, बराबर, हाइड्रोजन इधर 2 है, हो H हो गया, ऑक्सीजन 2 + 1, और ये बैलेंस है, खत्म हो गया बात। मेटल, नॉन मेटल, हो एकदम सिंपल, हर जगह काम आता है, समझ में आया, ठीक है, ओके। सो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नोट्स में से तुमको पढ़ना है। ओडर बिल्कुल नहीं आता, कलर बिल्कुल नहीं है, कलरलेस, ओडरलेस, ओके, ठीक है। बर्निंग कैंडल पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड तुम डाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के गैस जार में बर्निंग कैंडल अगर तुम डालोगे तो बुझ जाता है। व्हाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ क्या, नाइदर बर्न्स नॉट सपोर्ट बर्निंग, ना तो जलता है ना तो जलने में मदद करता है, ठीक है, ना मैं खाने दूंगा ना मैं खाऊंगा वाला टाइप, याद आ गया रहेगा, ठीक है, ओके। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो क्या होता है,
कैसे, तो ये एक रिएक्शन लिख लो, ठीक है। लाइम वाटर, लाइम मतलब होता है CaO, ये लाइम है। लाइम वाटर मतलब होता है CaOH ट्वाइस, क्यों? क्योंकि इसको पानी में मिलाया तो ये बनता है, ये है लाइम वाटर, ठीक है। अब होता है ऐसा जादू, ओके। क्या अगर सपोज मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब होता है, इमेजिनेशन है तुम्हारे पास, ओके। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें मैंने लाइम वाटर भर के रखा है। लाइम वाटर आर पार होता है। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि देखो, मैं तुमको मैजिक ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ पे मैं पानी का दूध बना सकता हूँ। फिर पब्लिक बोलेगा वाह, ये तो भारी, चाय का इंतजाम हो गया। चाय का इंतजाम हो गया, समझ रहे, ये बिजनेसमैन बनेगा, ओके। सो ये ट्रांसपेरेंट 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 दिख रहा है, बोल रहे सब हाँ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। फिर मैं से फूंक मारूंगा, व्हाइट, अब तो इमेजिनेशन में लीजिए, व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? सो लाइम वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसमें मैंने मिलाया फूक, फूक नहीं, फूक, ठीक है, ओके। और बना काकू-3, ये फेवरेट है हर जगह काकू। अब अगर तुम्हारे घर में है तो तुम पानी पिलाएगा क्या? नहीं उसको पिलाया, खत्म हो गया, ओके। प्रेसिपिटेट है, नीचे जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, और नाम याद नहीं रहता, अरे Ca मतलब कैल्शियम ना, CO3 अभी पढ़ा था ना, कार्बोनेट हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट, ठीक है। अब आता है बैलेंसिंग का बारी। इधर लेफ्ट में Ca1 है, Ca1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हो। इधर H2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन देखो इधर 4 है, 2 और 2 4, इधर देखो 3 और 1, बैलेंस है, बात ही करना, राइट, समझ गया। तो लाइम वाटर टर्न्स मिलके आया तो ये लिखना है, वहां पे लिख के रखो, ऑब्जर्वेशन है क्या, लिखा है क्या? इधर नहीं लिखा हुआ, किसका बुक है ये? हाँ मेरा है सर, फ्रेंडशिप बोला था मैंने पहले ही, फ्रेंडशिप वाला बहुत डेंजर जोन में जाता है। टाइम देखते रहो, नहीं तो तुमको पता नहीं चलेगा कितना बज गया, गड़बड़ हो जाएगा। 2:25 कितने बजे तक था तुम्हारा लेक्चर? 2:15 तक था। हाँ ठीक है, 15 मिनट्स है, मैं बोला मामा, ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट वाला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर NaOH के साथ मिलाया तो क्या बनता है? तो मेरे पास NaOH, ये बेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, एसिडिक है ना, ये एसिड है, ये बेस है, कुछ तो सॉल्ट बनेगा ना, तो सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। अभी तो देखो सोडियम वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2, वेरी गुड, पहले तूने बोला, ठीक है, 2, ठीक है, ओके। सो Na2CO3 हो गया, तो ये हो गया सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट, प्लस पानी भी बनेगा, क्यों सर? अरे सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं ना, बेस एसिड सॉल्ट वाटर। अब आगे कुछ रहेगा तो नहीं ना भाई, बेस एसिड सॉल्ट वाटर ना, खत्म, इधर ही समझ जाने का। आधे बच्चों को ये भी तकलीफ होती है, अब आगे कुछ तो नहीं है ना, इतना ही था ना सर, उधर Na2CO3 लगेगा। हाँ Na2CO3, तू लिखने को तैयार नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है, तू लिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया, डन। बैलेंस करेंगे, पहला मेटल बैलेंस करते हैं। इधर देखो 2 सोडियम है, इधर 1 ही है, तो इधर 2 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कार्बन देखते हैं, 1 है, 1 है, खुश। बट यहाँ पे देख हाइड्रोजन 2 हो गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 है, यहाँ पे देखो 3 और 1 4 है, बैलेंस है। अगर सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा है राइट, ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, मतलब ये कचरा उठा के मैं सीधे दे डाल रहा हूँ, ठीक है, सेम डिटो। और फिर मैंने कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, मतलब मैं NaOH पे कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। मैं अभी भी रुका नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में पास करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, देखो, ओके, बाइकार्बोनेट CO3 का वैलेंसी 1 था, याद है, HCO3 बाइकार्बोनेट, ये अब हो गया बेकिंग सोडा, ठीक है। बैलेंस करना है इधर 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, सब बैलेंस हो गया शायद, जादू रिएक्शन, करेक्ट है ना? इसका फोटो लेना है,
ठीक है, ले लो। देन आते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है। ओके, सो कैसे काम करता है तो उसका मैकेनिज्म तो तुमको पता है राइट, सिर्फ रिएक्शन देखना है तुमको, है ना। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का छोटा सा एक वायल रहता है उसमें, ओके, कांच का बना हुआ है ना। और उसको बाद में हम लोग या तो ऐसा ट्रिगर मैकेनिज्म रहेगा, इतना रिलीज करोगे उतना ही वो गिरता है, ठीक है, या तो कमर्शियल रहेगा इतना बड़ा, वो पत्थर का आता है ना मेटल, उसको पहले धाड़ करके मारते जमीन पे, जैसे ही जमीन पे मारते हैं ना तो वैसे ही एक पॉइंट पे ना वो फूट जाता है, मतलब ऊपर जो कांच का वायल है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वैसे पंक्चर हो जाता है, फूट जाता है। एक ही बार में एक ही बार यूज होता है वो, ठीक है, इमरजेंसी में यूज होता है वो, समझ रहे, ठीक है। तो ऐसा फटाक करके वो फूटता है, पूरा H2SO4 गिरता है सोडियम बाइकार्बोनेट पे। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब मालूम है मेरे को NaHCO3 होता है। इसके ऊपर कोई भी एसिड डालो तुम, कोई भी एसिड में बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के ऊपर तूने कोई भी एसिड डाला ना, तीन चीज बनता है हमेशा याद रख, फिक्स, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखें, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्स है। ओके, एनी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और एनी डैम एसिड डजंट मैटर, ठीक है। ये बेकिंग सोडा के ऊपर तो विनेगर डाल तो भी सेम होता है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का झाग आता है, वोल्केनो बनाते लोग साइंस एग्जीबिशन में, हर बार वही जीतते हैं बेवकूफ, पता नहीं क्यों, क्या है उसमें, यूनियन केजी वाला बना लेगा वो, कोमेंटस तो फिर भी उसमें साइंस नहीं है, बट इसमें तो है। ओके, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, सल्फेट का वैलेंसी सो याद नहीं आ रही, इधर से लिख, खत्म। सो Na2SO4 बनेगा, प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनेगा वाटर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इससे मैं एक्सटिंग्विश करूंगा अपना फायर, राइट, ठीक है। वो नोजल से ऐसा स्प्रे होगा क्योंकि इट इज हेवियर देन एयर, तो ऐसा आग जल रहा रहेगा, अगर उसके ऊपर CO2 का लेयर चढ़ जाएगा, ओके, तो फिर वो ऑक्सीजन कट हो जाएगा, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग ना, ओके, एक फ्यूल है, ऑक्सीजन और टेम्परेचर है, तीन चीज से आग जलती है। जैसे तुम तीन चीजों से कनेक्टेड हो, एक अच्छा रिजल्ट भी तीन चीजों से बनता है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक पेरेंट है, तीनों में से एक भी डंडी टूटा ना तो गया, समझ गया, ठीक है। तो इसमें वो बच्चे ना, अरे तू वहां क्यों गई थी कंप्लेंट करने को, तो बेवकूफ बच्चा है, वो अपने ही ग्रोथ पे कुल्हाड़ी मार रहा है, चाकू मार रहा है, गोलियां मार रहा है, ठीक है। तो कुछ किया, पेरेंट मेरे को बताएगा तब तो मेरे को पता चलेगा तू घर पे क्या करता है, तू यहाँ पे क्या करता है, मैं पेरेंट को बताऊंगा तब तो उसको पता चलता है तू क्या कर रहा है, और तेरे को तो वैसे दोनों साइड से तब पता चलेगा ना, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो उसमें डरने का नहीं रहता, मार खा के लेने का रहता है, बेस्ट है। ओके, इधर 2 सोडियम है तो इधर 2 रहेगा, राइट, ओके। देन उसके बाद कार्बन देखो इधर 2 हो गया, तो इधर देखो 1 है तो इधर मैंने 2 डाल दिया, ओके। अब हो, राइट, नहीं सल्फर बाकी है, एक है, चलो ठीक है। अब हो, सो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, टोटल 4, यहाँ पे देखो 2 ही दिख रहा है, 4, समझ गया। ऑक्सीजन देखो अब 3 2 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 4 10, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे देखो 4 है, 2 2 और यहाँ पे देखो 2, 4 4 8 और 2 10 रहेगा। बैलेंसिंग एकदम इजी है, फालतू है, सेंटा क्लॉज याद रखना बस, समझ गया। सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला देखो, कंबशन रिएक्शन, जो अभी हम लोग इसको जला रहे थे, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को, कोई भी हाइड्रोकार्बन देख लो, वहां पे दिया है तुम लोग को मीथेन, बराबर, ठीक है। तो मीथेन को अगर तुम लोग जलाओगे तो क्या बनेगा, मीथेन जलाओ, प्रोपेन जलाओ, कुछ भी जलाओ, कुछ भी चीज को अगर तुम लोग ने जलाया प्लस ऑक्सीजन, तो हमेशा यही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उड़ जाएगा, वाटर जो कि उड़ जाएगा स्टीम मिला के, और बनेगा हीट और बनेगा लाइट, लाइट एंड हीट, या वहां पे अगर दिया रहेगा तो एनर्जी, हीट दिया है वहां पे देखो, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग, इधर देखो 4 हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को, तो इधर 2 2 4 और खत्म, समझ रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दे, हाइड्रोकार्बन वाला कुछ भी, ग्लूकोज, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, जो प्लस जलाया तो यही बनेगा, फिक्स है, ओके। बहुत सारी चीजें फिक्स थी, है ना। नेक्स्ट वाला देखो, केमिकल रिएक्शन दिया है वहां पे, अच्छा ये गिब्रीजन में भी आ सकता है, क्यों मीथेन गैस यूज होता है, 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है, खाना बना सकता हूँ। फिर देखो CH4 एंड Cl2 अगर रिएक्ट होगा तो क्या होगा, CH4 यह है मीथेन, यह है क्लोरीन, यहाँ पे सूर्य प्रकाश चाहिए हमको, ठीक है, ओके।
अब ये देखो, याद है ना कि ये CH4 था ऐसे, और याद है हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि अगर मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे को ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, अदला बदली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सैचुरेटेड है, मैं ऐड नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, तो ये H और Cl चला गया, HCl हो गया। अब क्या बचा? CH3 और Cl, बराबर ना? तो बस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, वही है, इतना इजी है। एक हाइड्रोजन कम किया, एक क्लोरीन ऐड किया, बात खत्म। समझा? इजी। ऐसे ही अभी पेज नंबर 148 पे मीथेन गैस कैसे बनाते हैं। तो पहला हम लोग को बनाना होता है कोई भी ऑर्गेनिक एसिड। टप्पा 1 ऑर्गेनिक एसिड बनाओ। ऑर्गेनिक एसिड हमने बनाया एसिटिक एसिड, ओके, विनेगर, CH3, फिर कू, CH3COOH, ठीक है, कू, समझा? ठीक है, हाँ हाँ कोयल, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या लिखा है। अच्छा, ये लिखने का मेरे को जरूरत नहीं है रबिश। ओके, एसिटिक एसिड, उसमें आपने डाले कोई मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस को डिग्रेड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मीथेन बनाएंगे। मिथेनोजेनिक, जेनिक मतलब बनाने वाला, राइट? गैमेटोजेनेसिस सुना है तुम लोग ने? तुमको था मेंडेलॉजिस में? नहीं, छोड़ो, ठीक है। ओके, सो मिथेनोजेन मतलब मिथेनोजेन बैक्टीरिया डाल दिया। बैक्टीरिया क्या करेगा? एसिटिक एसिड लेगा और उससे मीथेन बनाएगा। तो एसिटिक एसिड से क्या बना? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था CH3COH, ये है अपना बैक्टीरिया भाई, इससे बना CH4 और ये उड़ जाएगा, ओके। और ये जला सकते हैं हम लोग, मीथेन बन गया। बैलेंस करो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी है। अरे वाह, जैकपॉट। बैलेंस इजी है ना? ठीक है, होप्सो आपका सारा रिएक्शन हो गया रहेगा। ओके, इसके बाद वाले चैप्टर में भी रिएक्शंस है, तो ये थर्सडे को अपन कर सकते हैं कुछ कुछ। डन। तो ये है चैप्टर नंबर 13 हमारा, राइट? डन। ओके, सो आज अगर ये रिकॉर्डिंग बराबर से रिकॉर्ड हुआ है तो दिस इज बिकॉज ऑफ आस्था पटेल ना, क्योंकि हमारा ट्राइपॉड स्टैंड गया है टूट, ठीक है। और अब हम गणपति की मदद लेके ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, कुछ तो जुगाड़ करके, ठीक है। सो रिकॉर्ड हो गया तो ये आएगा